सुबह-सुबह उठने के बाद तुरंत किचन में ही आना होता है क्योंकि बच्चों को स्कूल के लिए तैयारी करना होता है। और इसी तरह से मैं भी सुबह 5:30 बजे उठ के सीधे किचन में आ गई हूँ। अगर 5:30 बजे से थोड़ा भी अगर लेट हो जाता है ना, अगर मान लीजिए मैं अगर 6 बजे उठ जाती हूँ, तो उस दिन तो मेरा 1 मिनट के लिए मुझे साँस लेने का भी फुर्सत नहीं होता जब तक बच्चे स्कूल जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी-अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हर हाल में मुझे 5:30 बजे उठना ही होता है, चाहे जो हो जाए। अगर मैं गलती से भी आधा घंटा लेट कर देती हूँ, तो उस दिन भाग-भाग कर सब कुछ करना होता है। और आज हो गया था मुझे लेट उठने में, तो मैं आज बच्चों को सिर्फ़ पास्ता बना के दी हूँ। तो आज फ्राइडे था, तो फ्राइडे के बाद बच्चों को छुट्टी हो जाता है और 2 दिन से बच्चे रेगुलर रोटी, सब्ज़ी, पराठा ये वग़ैरह ले जा रहे थे, तो आज थोड़ा उन लोगों को चेंज करना था, तो इसलिए मैं आज पास्ता बना के दी थी। और इस टाइम बज रहे हैं 7 और अभी बच्चे स्कूल चले गए हैं, तो मैं अभी पूरा किचन को सेट कर रही हूँ। किचन सेट करने के बाद फिर मैं अपने लिए कुछ नाश्ता बनाऊँगी। इससे पहले मैं नहा के पूजा वगैरह करूँगी, फिर मैं जाके अपने लिए कुछ नाश्ता बनाऊँगी। सो फ्रेंड्स, जब से बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम दी हूँ ना, तब से अभी तक में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि पढ़ने के लिए थोड़ा भी टाइम निकल पाए। पता नहीं कैसे टाइम मैनेज हो जाता था। अभी तो जैसे लग रहा है टाइम निकल ही नहीं रहा है, टाइम मिल ही नहीं रहा है पढ़ने के लिए। जैसे ही फ्री होते हैं बच्चे सामने रहते हैं, तो उन सब में लग जाते हैं, फिर टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चल पाता है। तो अभी मैं कोशिश तो कर रही हूँ अपने रूटीन में आने का, लेकिन अभी हो नहीं पा रहा है। लेकिन देखते हैं, धीरे-धीरे उसको तो करना ही पड़ेगा क्योंकि सामने बहुत सारे चीज़ें हैं जो मुझे करनी हैं। और अभी तो आप लोग जानते ही होंगे कि 3.0 का रिज़ल्ट आने में क्या-क्या बाधाएँ आ रही हैं। और लगता है ये अभी सितंबर में भी रिज़ल्ट नहीं आने की संभावना है। अब आपको अक्टूबर में ही रिज़ल्ट देखने को मिलेगी। तो फाइनली यहाँ पे मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था और थोड़ी देर मैं अपना स्टडी भी करी और फिर मैं निकल गई थी अपने बच्चों को स्कूल से लाने के लिए। तो अभी टाइम हो रहा था 11:15, क्योंकि मैं 11:15 बजे घर से निकल जाती हूँ उन लोगों को लाने के लिए। तो यहाँ पे मैं अभी आ चुकी हूँ लेके, तो और आने के तुरंत बाद इतना तेज़ बारिश हुआ है कि क्या ही बताएं। और आजकल ना मौसम का कोई भी ठिकाना नहीं है, कब बारिश हो जाता है, कब धूप निकल आता है, पता ही नहीं चलता है। तो अभी खूब तेज़ बारिश हुई है और अभी तो कम हो गया है, इससे पहले खूब तेज़ बारिश हो रही थी। और इसके बाद फिर मैं अपना खाना वगैरह बनाने जाऊँगी। और खाना बनाने के बाद अभी फेस्टिवल का टाइम है, तो फिर थोड़ा-सा मार्केट का भी काम है, तो थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद बच्चों को सुला के फिर मैं जाऊँगी मार्केट। तो वहाँ से कुछ-कुछ सामान वगैरह लाना है पूजा के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ ना पूजा होता है जन्माष्टमी का, तो इसीलिए वहाँ पे पूजा होता है और हम लोग तो घर जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि बच्चों को स्कूल है और इस सब वजह से नहीं जा पाते हैं। तो यहाँ पे मैं घर में जो भगवान जी रखी हूँ, तो उन्हीं को मैं अच्छे से पूजा वगैरह करूँगी, तो उन्हीं का सामान वगैरह लाना है पूजा का। तो मैं आज मार्केट भी जाना है, तो आज का तो स्टडी नहीं हो पाएगा और पता नहीं कैसे मैनेज कर लेती थी, अभी तो कुछ भी मैनेज नहीं हो पा रहा है। ऊपर से ना रिज़ल्ट में भी इतना लेट हो रहा है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तो अभी मैं सोचूँ कि मैं अपने सब्जेक्ट को ही अच्छे से कवर करूँगी, ताकि अगर मान लीजिए मेरा रिज़ल्ट हो भी जाता है, तो मैं अपना पूरा प्रिपेयर रहूँ स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो मैं अपने सब्जेक्ट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करूँगी और जो भी वैकेंसी नज़र आ रहे हैं सामने में, उस सब का अच्छे से प्रिपरेशन करने की कोशिश करूँगी। तो अभी ना सब कुछ किचिर-पिचिर हो गया है, कब क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। ना तो रिज़ल्ट के बारे में कुछ समझ में आ रहा है, ना ही आंसर की अभी तक जारी किया है। बाकी 1 पॉइंट का और 2 पॉइंट का इतना तेज़ काम हुआ था कि क्या ही बताएँ। भले ही उसमें बहुत सारा गड़बड़ हुआ है और अभी भी उन दोनों एग्ज़ाम को लेकर बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। भले ही लेट ही हो, लेकिन अच्छे से रिज़ल्ट पूरा साफ़-सुथरा रिज़ल्ट आए, ताकि बच्चे का भविष्य सँवरे और हम स्टूडेंट को आगे कोई परेशानी ना झेलना पड़े।